हेलो काका, आज बल्लू की जेल से हमारी याद कैसे आ गई? बेटा तू घर तो आ, फिर तेरा ये बाप बल्लू बल्ला लेकर समझाएगा कि याद काहे आई तेरी। पापा आप? हाँ, तेरा बाप बल्लू। तू जल्द से जल्द घर पहुंच, बहुत जरूरी काम है। पापा हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, आप फोन पे बता दीजिए ना। अरे तू चांद पे भी है ना, तो कूद कर आ जा। है तो चांद पर ही, लेकिन अब आपने हुक्म दे ही दिया है तो आना ही पड़ेगा। अभी अभी अपने लिए स्पेसक्राफ्ट बुक कराए हैं। पापा को ना हमारे जोक्स बिल्कुल ही समझ नहीं आते हैं। क्या हुआ? घर से फोन था? हाँ यार, बुलाया है अभी। तो जाओ ना। हमारा मतलब है फैमिली फर्स्ट, और हमारा घर कहाँ भागा जा रहा है, बाद में आ जाना। ये पापा भी ना इतनी दूर बैठकर कबाब में हड्डी बने रहते हैं। थैंक गॉड तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। सॉरी, इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। पायल, एक दिन ना तेरा झूठ बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसके साथ ही ये कथा संपन्न हुई। आप अपने परिवार और पति परमेश्वर के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। मम्मी जी, भगवान की भक्ति तो हो गई, अभी नारी शक्ति की बारी है, तो चले। बड़ा मजा आ गया। नहीं पसंद आ रही तो क्यों पी रही हो ये नीली हरी चाय? हरी चाय नहीं, ग्रीन टी। क्या बात है मम्मी जी, हमें तो ना कभी कभी बहुत ही लकी फील होता है आपको हमारी मदर इन लॉ के रूप में पाके। हाँ, तो हम कम लौकी हैं क्या? जी, लौकी नहीं, हाँ लक्की है, तभी तो ऐसी बहू मिली है। साक्षी बेटा, जल्दी से एक अच्छा सा नंबर निकाल ना। हाँ माँ, अभी निकालते हैं। 2 मोटी मोटी लेडीज, 8888 करेक्ट। ना तेरा ना मेरा, बोलो कौन सा नंबर है? मेरा तो जल्दी पास हो गया जी, हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? कब खत्म होगा यह सब? इंदु जी हम चलते हैं, इंदु जी हम चलते हैं। ये क्या हो गया जी? हाँ बताइए ना, फिक्र हो रही है हमको। किसकी? हमारे सर के चोट की या अपनी इस मंडली के भंग हो जाने की? पापा जी आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सबको जानना है। तो किसी को फोन उठाने की फुर्सत तक नहीं थी। अरे आप फोन किए थे हमको? हाँ? आपके नंबर से तो एक भी फोन नहीं आया है। साक्षी, तुम्हारे फोन पे आया था बेटा? अरे हम दूसरे का फोन मांगकर तुमको फोन किए थे। तो काहे दूसरे के फोन से किए थे? अपने फोन से करते ना। हमारे पास फोन होता तब तो करते। हे भगवान, अरे तो किसको दे दिए आप अपना फोन? नया फोन था, इतना महंगा फोन था। किसी को देकर नहीं आए हम अपना फोन, डकैती हो गई थी। हमारा फोन बटुआ सब कुछ लूट लिया उन लोगों ने, हमको मारा भी। हम अस्पताल में थे। अस्पताल में थे? लीजिए लीजिए। अरे नहीं चाहिए, नाटक मत करो।
बेबी, calm down. कृष्णा जी की बांसुरी पे गोपियां मोहित होती थी और यहाँ हमारे विक्रम जी की सीटी पे पापा जी क्रोधित। बजाइए बजाइए और सीटी बजाइए। ये देखो, ये है निकम्मे नंबर 1। बेटा, सीटी बजाने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती है जिम्मेदारी उठाने से। ठीक है, अगर जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बाप का फोन तो उठा लेता। बाप का फोन? नहीं पापा, हमारे नंबर में बाप का आपका नंबर नहीं आया था। किसी और का नंबर था क्या? क्यों? किसी और के नंबर का फोन उठाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अरे अपनों से सिर्फ बात करोगे तो व्यापार कैसे चलाओगे? और तुम लोगों ने जरा भी चिंता नहीं की, पता लगाने की कि हम कहां हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं। अरे तो आप गुमशुदा हो गए थे क्या कि हम लोग आपका पता लगाते? हाँ? हमको लगा कि हमेशा की तरह आप व्यापार के काम से कहीं बाहर गए होंगे। व्यापार के काम से कहीं बाहर गए होंगे? बाहर जाते तो बैग लेकर जाते ना। लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं होगा कि हम बैग लेकर गए या खाली हाथ गए, क्योंकि तुम तो बहुत बिजी रहती हो ना। जब देखो पूजा, आरती, किटी पार्टी। आप ना बिना मतलब का भड़क रहे हैं। तुमको कितना मतलब है हमसे? कम से कम पहले तो तुम हमारा बैग बांध दिया करती थी, लेकिन अब सब कुछ नौकरों से करवाती। हमें ये घर कम लगता है, होटल ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं है, और जो नहीं करेंगे उसको चुंबक के जैसा पकड़ के बैठ जाइएगा। हम कितना हॉट होते हैं किसी को पता है? मम्मी जी, हॉट नहीं, हर्ट। चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे पापा जी को लगता है कि हम कुछ किए ही नहीं है। सबसे पहले आपको संभाले, आपके पूरे परिवार को संभाले, और आपकी माँ को तो आज तक संभालते आ रहे हैं। आपके दोनों बेटे को, आपकी नकचढ़ी बेटी को संभाले, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम कितना संभालती हो ना, ये दिखता है। देखो ये सामने, अगर हमने समय रहते निधि की शादी किसी अच्छे घर में नहीं करवा दी होती तो आज उसका भी बंटाधार हो जाता। तुम्हारे दोनों बेटों की तरह। सुन लीजिए, मेरे राजा बाबू के बारे में कुछ मत बोलिए आप। वो तो भगवान की कृपा है कि आज हमारा बाबू हमारे साथ, नहीं तो बचपन में उसके साथ जो घटना घटित हुआ था भूल गए हैं क्या? याद है हम, और इसके लिए हम अम्मे मां को रोज धन्यवाद भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखें मूंद लें। तो ऐसा क्या कर दिया हमारे बेटे ने? एक है कि जिसके पांव घर में टिकते नहीं और दूसरे को आराम के अलावा कुछ दिखता नहीं। एक वो वहां कॉलेज में 3 साल का कोर्स करने के लिए 5 साल लगा रहा है, और दूसरा ये 12वीं तक पास नहीं कर पाया। गलत है। अब हमारी शादी हो चुकी है, अब सबके सामने ऐसे हमारी बेइज्जती तो मत कीजिए। वही तो कह रहे हैं कि शादी होने के बाद आदमी और जिम्मेदार होता है, लेकिन तुम दिन ब दिन बिखरते चले जा रहे हो। पापा प्लीज, अब हमारी शादी को मत दोष दीजिए। शादी का दोष नहीं दे रहे हैं बेटा, हम अपनी किस्मत का दोष दे रहे हैं, वरना इस घर में सर्कस नहीं हो रहा होता। बस बहुत हो गया है तो हम बाहर से थक कर घर में आना चाहते हैं, इस चिड़ियाघर में नहीं। और इसीलिए हम आज एक बहुत बड़े फैसले के साथ घर के अंदर आए हैं। फैसला? कैसा फैसला? देखो इंदु, तुम विक्रम के लिए अपने पसंद की बहू लेकर आई थी, अपने मायके से। इसलिए इस बार हम भी कृष्णा के लिए अपने पसंद की बहू लाएंगे।
सच तो ये है कि हमने एक लड़की पसंद भी कर ली है। क्या? कौन? बिंदिया। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? पापा ये चोट कैसे लगी आपको? क्या क्या हुआ क्या? जो भी हुआ अच्छा हुआ। अम्बे माँ की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ये चोट लगना अच्छा कैसे हो सकता है? अगर ये चोट नहीं लगती तो हमको तुम्हारे लिए बिंदिया कैसे मिलती? अब इसे क्या हो गया? होने वाली बीवी का नाम सुनकर सदमा लग गया। अरे ऐसा क्या हो गया जो तेरी पत्ती से निकल गई? पापा पहले ये बताइए कि सर पे चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, क्यों? पता है क्या होता है पापा, कई बार ना सर पे चोट लगने से ना आदमी घबरा जाता है, फिर बहकी बहकी बातें करने लगता है। बौराने का ठेका तुमने ले रखा है, इसीलिए तुम्हें होश में लाने के लिए हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, और वो भी अपनी मनपसंद की लड़की से। कहीं पापा सठिया तो नहीं गए? अरे आप बाबू की बात जरा सुन तो लीजिए। हम नहीं, तुम्हारे साहबजादे को सुननी पड़ेगी हमारी बात। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाते। हाँ, इनसे कह दो कि अगर ये जिद्दी है ना तो हम इनके बेटे हैं, हम नहीं करने वाले किसी बिंदिया लिपस्टिक से शादी। और वैसे भी शादी हमारी है तो डिसीजन हमारा होगा, क्यों? हाँ? देख रही हो इसे? अपने बाप के पैर को हाथ लगाने में शर्म आ रही, लेकिन बाप से जुबान लड़ाने में शर्म नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पापा। एक नहीं, दोनों हाथ लगा लिए, और हम आपसे कोई जुबान नहीं लड़ा रहे, बस हम अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहे हैं। और हमारे दिल की बात? पापा हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपकी सारी बात मानना भी चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी उठपटांग बोलेंगे और हम मान लेंगे। पता नहीं यार, ये कॉलेज लाइफ सारी जिंदगी क्यों नहीं चलती। घर की चिक चिक से तो दूर रहते। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कॉलेज में ही कटेगी। पता नहीं इस बार भी पास होगा कि नहीं। उल्लू का पट्टा। अरे हे भगवान, आप कहाँ फंसा दिए हमको इन दोनों जिद्दी बाप बेटे के बीच में। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। मम्मी जी कोई बात नहीं, बच्चा है ना,